सीयूईटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल एंड कह सकते हैं प्रकार से हम लोग सीयूईटी बीएलएलबी के लिए जो उसका डोमेन सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज़ को डिस्कस करते हुए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने जैसा कि वादा किया था आपसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो और एक केसेस वाली वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस होंगे आपकी सीयूईटी बीएलएलबी के डोमेन पेपर के लिए, यानी कि कह सकते हैं डोमेन पेपर जो होगा इतने ऑर्गेनाइजेशन और इतने केसेस जो हम बताएंगे आप उतना तैयार करिए, उतने में आपको 100% मिलेगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। मैं इस पर एक प्रकार से कह सकते हैं मैं यूट्यूब पर कमाने के लिए नहीं, मैं आप लोगों को मेरा बस इतना ही ध्येय है कि हमारे चैनल से हमने नए नए चैनल निकाला तो हमारे इस चैनल से कितने बच्चे पास होते हैं इसे हमें देखना है। अगर आप हमारे ही चैनल से पढ़कर आप अच्छे नंबर लाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर अवश्य बताइएगा, अपना नाम और नंबर, अपना कह सकते हैं अपना जो रोल नंबर होगा वो भी शेयर करिएगा ताकि हम भी देख सकें कि आपका कितना नंबर है। तो अगर आप हमारे चैनल से पढ़कर पीएलएलबी में अच्छे रैंक से आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाएँ तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप, या हमारे कमेंट करेंगे तो हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। वैसे अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो इतने ही जितने वीडियोज़ हमने बनाई है उतने ही वीडियोज़ में आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। तो आज देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हमने आपसे वादा किया था कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोज़ हम लेकर आएँगे। इतने ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा कह सकते हैं एक प्रकार से जो आपका एनसीईआरटी बुक है लीगल स्टडीज़, जो आपकी रेफरेंस बुक है क्लास 12th की, वो उसी में से ये सब कंटेंट लिए गए हैं। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से लिए गए हैं, लेकिन जो कंटेंट हैं हमने विकिपीडिया से या कहीं किताबों से किसी से कंसल्ट करके बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी हैं यहाँ पे, आप देखिए स्टेटमेंट को। तो पहला हमारा है यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये कह सकते हैं एक प्रकार से वर्ल्ड पावर या वर्ल्ड गवर्नमेंट कह सकते हैं, एक प्रकार से वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, ये पूरे संसार की पार्लियामेंट है जहाँ लोग बैठते हैं। आगे देखते हैं इसका हेडक्वार्टर जो है, इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूएसए का एक शहर है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये हम आपको बताते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि यूएनओ का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है। तो यहाँ देखिए बच्चे क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देखे बस टिक मारे। यहाँ देखिए यस है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ यस है नेशंस, तो इसे ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ आपका जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो आपका मॉडल पेपर था पिछले वर्ष का, इसी तरीके से बनाया गया था और उसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें इस तरीके से बनाया गया था कि जो हमारा यूएनओ है वो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ध्यान में रखिएगा। इंटर गवर्नमेंटल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप मत लगाइएगा, इंटर गवर्नमेंटल आए तो लगाइएगा। इंटरनेशनल भी आप लगा सकते हैं हालांकि, लेकिन इंटर गवर्नमेंटल आपको दिया रहेगा। अगर इंटर गवर्नमेंटल नहीं दिया है तब आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर टिक करना है। आगे देखेंगे इसका जो एम है, यानी इसका लक्ष्य जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में कहता है ये कि पूरे विश्व में एक कह सकते हैं कोई भी देश हो वहाँ पे शांति और सुरक्षा स्थापित करना ही इसका लक्ष्य है। आगे देखेंगे यानी कि इसका जो ईएसटीडी कह सकते हैं प्रकार से कब इसे फाउंड किया गया, यानी कब ये इवॉल्व हुआ, कब इसकी उत्पत्ति हुई, कब इसे बनाया गया। तो 24 अक्टूबर 1945, यानी कि कह सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। आगे देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया, लेकिन इंडिया ने 30 अक्टूबर 1945 को
ज्वाइन किया था। इंडिया एज ए फाउंडर मेंबर था इसका, लेकिन उसे वीटो पावर नहीं दिया गया। ये इंडिया वालों के साथ एक प्रकार से धोखा किया गया, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। आप पढ़ेंगे आगे तो आपको लगेगा कि नहीं, गलत हुआ है हम लोगों के साथ। तो इंडिया जो है 6 दिन बाद ही ज्वाइन कर लिया था यूएनओ को। इंडिया फाउंडिंग मेंबर में जो उनके फाउंडर मेंबर थे उनमें से एक था। लेकिन इंडिया काफ़ी अच्छा स्टेटस प्राप्त कर रहा है, यूएनओ हो या G20 हो, कुछ भी हो, इंडिया इंडिया ही है। तो आगे देखेंगे नॉन परमानेंट मेंबर, यानी कि कह सकते हैं अब की हमारा 8th टर्म था लगभग। तो इंडिया जो है, इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इसे ज्वाइन किया है। इंडिया का स्टेटस जो है नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनओ में। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछेगा कि इंडिया कब ज्वाइन किया, ये पूछेगा ज़रूर कि इंडिया का स्टेटस क्या है यूएनओ में। तो यूएनओ में इंडिया का स्टेटस नॉन परमानेंट मेंबर है। और इसमें से ये भी पूछ सकता है 24 अक्टूबर 1945, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते रहिए। आगे देखें हम, 24 अक्टूबर इम्पोर्टेंट है, यूएनओ डे। यूएनओ डे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, जिस दिन इसे फाउंड करके बनाया गया था। आगे देखेंगे करंट में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। एंटोनियो ग्यूटर्स। एंटोनियो ग्यूटर्स इनका नाम है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। आगे देखेंगे यूएनओ की ही एक कह सकते हैं एक ऑर्गन है, एक अंग है उसका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसके प्रेसिडेंट हैं कसाबा कोरोसी। कसाबा कोरोसी इनका नाम है। कसाबा, कसाबा का सी से होता है, के से नहीं लिखिएगा, इनका नाम है CSABA, कसाबा। कसाबा कोरोसी, ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, एक प्रकार के कह सकते हैं कि यूएनओ का जो ऑर्गन है। यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं, हम आगे बताएंगे आपको। तो यूएनजीए का प्रेसिडेंट हैं ये, यानी जैसे हमारे यहाँ स्पीकर वगैरह होते हैं, या फिर कह सकते हैं उपाध्यक्ष होते हैं, एकदम ठीक उसी उन्हीं की तरह यूएनजीए के प्रेसिडेंट कसाबा करोसी हैं। इन्हीं के देख रेख में सारी, कह सकते हैं इन्हीं की अध्यक्षता रहती है। इन्हीं की देख रेख में सब पूरी की पूरी जो हमारी डिबेट वगैरह चलती। आगे देखेंगे हमारा 9th है, यानी कि 193 मेंबर्स हैं और +2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, 193 + 2 यानी कि 195 मेंबर हैं, जिनमें 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं। अब हम आगे आपको आईसीजे के बारे में बताएंगे। तो जो आईसीजे का मेंबर होता है वो केवल इतने ही मेंबर होंगे, 193 ही मेंबर होंगे। ऑब्जर्वर मेंबर जो हैं वो आईसीजे का पार्ट नहीं होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा कि जो ऑब्जर्वर मेंबर होंगे उन्हें आईसीजे का पार्ट नहीं माना जाता है। आगे देखेंगे इसके फाउंडर कौन थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और पीएम चर्चिल। उस समय प्रधानमंत्री चर्चिल और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो इसके फाउंडर थे। इसे जो है लीग ऑफ नेशन आपको आप सुने होंगे, लीग ऑफ नेशंस को के उनको प्रिसाइड करके बनाया गया था। आगे देखेंगे हम, अगला है हमारा यूएन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, यानी कि हम आपको बता रहे थे कि ऑर्गन्स ऑर्गन्स कह रहे थे, तो ऑर्गन्स के बारे में जान लीजिए। यूएनओ के 6 मुख्य ऑर्गन्स हैं। पहला है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और सेकंड है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और थर्ड है यूएनईएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। आगे देखेंगे फोर्थ है आईसीजे। वैसे 6 नंबर पर आईसीजे होता है, हमने फोर्थ पर किया है, लेकिन लास्ट हमारा जो ऑर्गन होगा वो आईसीजे ही होगा। पांचवा जो होगा वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और 6 हमारा सेक्रेटरीट है। इसे ध्यान रखिएगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट जो है ये एक ही में आते हैं, लेकिन हमने ये कह सकते हैं एक प्रकार से अलग अलग ही कार्य करते हैं। 6 हमारा आईसीजे होगा, यहाँ देख लीजिएगा, ये वाला यहाँ होगा और ये वाला यहाँ होगा। 4th नंबर पे हमारा सेक्रेटरीट होगा। आगे देखेंगे हमारा है आईसीजे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इस आपके पेपर के लिए। आईसीजे बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक प्रकार से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है,
ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हमारा है आईसीजे में। आईसीजे को जो है वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो द हेग नीदरलैंड पीस पैलेस है, यानी कि द हेग जो हमारा नीदरलैंड हेडक्वार्टर, वो कह सकते हैं प्रकार से जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड पीस पैलेस में है। आगे देखेंगे इनके जो जजेस का टर्म होता है वो 9 साल का होता है। 9 ईयर्स जजेस टर्म होता है। ध्यान से सुनिएगा कि 9 साल का जजेस टर्म होता है। 15 जजेज होते हैं, यानी कि 15 जजेज होते हैं और 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। आगे देखेंगे जो जजेज होते हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली और यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इलेक्ट करके भेजा जाता है आईसीजे में। आईसीजे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूएनएससी के द्वारा इलेक्ट करके जजेस को भेजा जाता है। इनकी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है, यानी कि अंग्रेजी और फ्रांस जो है फ्रांसीसी भाषा इनकी वर्किंग भाषा है। तो आगे देखेंगे इनका जो फर्स्ट केस था वो यूके वर्सेस अल्बानिया का केस था। यूके वर्सेस अल्बानिया में कॉर्फू चैनल केस भी से जाना जाता है। यह 22 मई 1947, यहाँ देखिए दिया गया है 22 मई 1947 का यह केस था। आगे देखेंगे आईसीजे को क्रिएट किया गया हेग पीस कॉन्फ्रेंस 1899, यानी कि 1899 के जो हमारा हेग पीस कॉन्फ्रेंस था उसके उसको साइन करके बनाया गया। आगे देखेंगे यूएन, यहाँ देखिए जो हमने आपको बताया था वो आ ही गया। यूएनओ ऑब्जर्व मेंबर्स आर नॉट पार्टी, यानी कह सकते हैं जो हमारा यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर मेंबर थे, 2 ऑब्जर्वर मेंबर होते हैं, तो वो आईसीजे का पार्ट नहीं होते हैं। आईसीजे की पार्टी मानी जाती है उन्हें। आगे हमारा देखेंगे 193 मेंबर हैं इनके। इनका जो जुरिस्डिक्शन है वर्ल्ड वाइड ये कह सकते हैं, अगर इनके द्वारा डिसीजन दिया जा रहा है तो कहीं भी, यानी कि पूरे संसार के कोने कोने में इनका जुरिस्डिक्शन चलता है वो एप्लीकेबल होगा। आगे देखेंगे हमारा 12th नंबर है। 12th नंबर हमारा होगा, यहाँ देखिए 12th है हमारा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यह प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि क्या कह सकते हैं जुडिशरी को इम्प्लीमेंट करने वाला यह बहुत ही मुख्य एक प्रकार से कह सकते हैं यूएनओ का ऑर्गन है, अंग है। आगे देखेंगे 13, इसका जो फाउंड इसे जून 1940 में बनाया गया। 1945 में, जून 1945 में बनाया गया। यूएनओ का एक चार्टर है 1945 का, उसे साइन करके। आगे देखेंगे 14 है फर्स्ट प्रेसिडेंट। आईसीजे का पहला प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि जोस गुस्टावो जेरेरो। जोस गुस्टावो जेरेरो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे। एंड 15 है करंट प्रेसिडेंट, जो हमारे करंट में है करंट प्रेसिडेंट, जो हमारी करंट की चीज़ें हैं आप लोग जब एक प्रकार से जब आप पेपर देने जाने लगिएगा तो अपडेट होकर जाइएगा कि कौन कौन करंट में है या नहीं, हो सकता है दूसरे का अपॉइंट हो गया हो। अभी जो है एक प्रकार से अमेरिकन लॉयर हैं, जॉन डोनोग्यू इनका नाम है, ये करंट प्रेसिडेंट हैं। 16 हमारा देखेंगे इंडिया के मेंबर, यानी कि आईसीजे में इंडिया के मेंबर कौन है, तो डॉक्टर दलवीर भंडारी हैं। ये बहुत ही इनका सेकंड टर्म चल रहा है, यानी कि एक बार ये अपना 9 ईयर का टर्म जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा इन्हें इलेक्ट किया गया है और दलवीर भंडारी को। आगे देखेंगे 17 है फर्स्ट इंडियन वुमेन जज इन आईसीजे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया था। फर्स्ट जो नीरू चड्ढा जो है डॉक्टर नीरू चड्ढा, वो आईसीजे में पहली वुमेन जज, वो भी इंडियन इंडियन वुमेन जज यही थे नीरू चड्ढा। आगे देखेंगे हम आईसीसी के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारा जो है यहाँ देखिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। तो जो आईसीसी है और आईसीजे का जो आईसीजे है, मतलब आप पूछेंगे कि इनमें मतलब डिफरेंस क्या है,
इनके मतलब कार्य कैसे हैं। तो आईसीसी भी जुडिशरी का है, आईसीजे भी जुडिशरी का है, तो हम किसका फैसला मानेंगे, आईसीजे का या आईसीसी का। तो देखिए, सबका एरिया बटा हुआ है। जो हमारा आईसीजे होता है उसका एरिया अलग है, और आईसीसी जो है उसका सीमित एरिया है, और आईसीजे जो है बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है। उसका जो रिस्ट्रिक्शन है पूरे लार्ज एरिया में। लेकिन जो आईसीसी है वो केवल क्राइम विभाग के ही केसेस को देखता है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट के केसेस को देखता है। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी द हेग नीदरलैंड पीस पैलेस में ही है। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जो पीस पैलेस है उसके फर्स्ट फ्लोर पर आईसीजे चलता है और सेकंड फ्लोर पर आईसीजे चलता है, यानी कि एक ही बिल्डिंग में दोनों कोर्टेज चलती हैं। आगे देखेंगे, 3 है हमारा फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट। यह पहला और अकेला परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है। 4 यहाँ देखिए वर्किंग लैंग्वेज, इसकी वर्किंग लैंग्वेज वही है इंग्लिश और फ्रेंच। और आगे देखेंगे इसके 123 ही मेंबर हैं, 123 ही केवल मेंबर हैं। इसे 1 जुलाई 2002 में बनाया गया था, बहुत ही लेटेस्ट है, अभी 2002 में ही बना है, ध्यान रखिएगा। ये अगला देखेंगे, इसे यूएनएससी द्वारा रिफ़र किया गया है, लेकिन यह यूएनओ का पार्ट नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो जो हमारा यूएनएससी है, एक प्रकार से इस स्टेटमेंट का कहने का क्या मतलब है कि एक प्रकार से जो हमारा यूएनएससी है कोई केसेस वगैरह आया तो यूएनएससी जो है उसके साथ ओवरलैप या कह सकते हैं कोलैबोरेट होकर कोई केसेस का निस्तारण जो होता है उसका डिसीजन दे सकता है। लेकिन वो जो यूएनओ है वो हमेशा, यानी कि जो यूएनएससी है वो हमेशा इसके साथ मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगी इसके डिसीजन में, या उसके कह सकते हैं प्रकार से बहुत ही रेयर केसेस में यूएनएससी जो है वो ये सब कार्य करेगी। आगे देखेंगे, 18 है प्रेसिडेंट पीटर होमस्की हैं और प्रोसिक्यूटर करीम अहमद खान। इसे ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट और प्रोसिक्यूटर इंपॉर्टेंट, पीटर और करीम, ऐसे ही ध्यान रखिए। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, यानी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो इनका जो है 2 में कार्य ही करते हैं, इसके अलावा 4 और हैं। तो आगे देखेंगे, अब यहाँ बात आई कि आईसीसी और आईसीजे किस किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए किस किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, इनका जुरिस्डिक्शन क्या है देखते हैं। तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के, यानी कि कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ तो आईसीसी देखेगा। जीनोसाइड क्राइम कोई हुआ, जीनोसाइड आप लोग जानते हैं, कहाँ कहीं वार वगैरह हो गया, वार क्राइम, वार में जैसे हमने आपको बताया था कि कोई जो हमारा एक पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कोई एक प्रकार से बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है, और वही कोई यूज कर दिया तो वार क्राइम हुआ। क्राइम या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन जो है, ये 4 प्रकार के क्षेत्र हैं जो जहां आईसीसी देखेगा। इसके अलावा जो क्षेत्र होंगे, कुछ और भी क्षेत्र हैं, एरियाज़ हैं जो जिनको हमने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। ऐसा मत समझिएगा कि केवल 4 ही एरियाज़ हैं, 4 एरियाज़ में ही ये कार्य करता है, ऐसा नहीं है। आईसीजे इसके अलावा कुछ आईसीसी में कुछ और एरियाज़ हैं, तो जिन उन एरियाज़ को छोड़कर आईसीसी का जो है तो वहाँ आईसीजे डिसीजन देता है। आगे देखेंगे हमारा है 4th, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है 7 अप्रैल 1948 को इसे बनाया गया, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया है, और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, यह यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो करंट में डीजी हैं वो क्या है, टेड्रस अधानम इनके डीजी हैं। इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948 को इसे बनाया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा, नंबर 3 और नंबर 2, 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। इस ये जो है डीजी वाला ये अपडेट होकर जाइएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाने लगिएगा तब। आगे देखेंगे हम,
5 है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड बैंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक एक प्रकार से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसे IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, वहीं है वाशिंगटन में। तो 3 है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को ध्यान में रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड ऐसे ही प्लस करके देगा बीच में, तो पूछेगा जैसे 3 है, 3 इधर 2 इधर, 5 हैं, 5 ग्रुप का वर्ल्ड बैंक होता है। लेकिन एक ग्रुप और देगा, जब आपको याद रहेगा तो उसमें कहेगा कि कौन सा ग्रुप वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल नहीं है। तो आपको बताना होगा IFC या मीगा, ICSID और IBRD, इतने 5 जो हैं ये तो शामिल, जो आपको याद हो गए। अगर आपको याद हैं तो आप टिक मार सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस को आप प्रोसीड एक प्रकार से कर सकते हैं, क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आगे देखिए, एक IMF होता है, आप लोग सुने होंगे वर्ल्ड बैंक की तरह। वह IMF होता है, लोन वगैरह देता है मिडिल सेक्शन के कंट्रीज को। तो IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, का नाम ही है मॉनेटरी फंड। तो जो IMF है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT में दिया गया है कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस जो है 1944 का, उसे ही डब्ड करके IMF बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 27 दिसंबर 1945 को इसे बनाया गया था। इसके 190 मेंबर हैं। इसकी MD जो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, MD जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इसे ध्यान में रखिएगा। 6 हमारा है DMD। MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और DMD का मतलब होता है डिप्यूटी डायरेक्टर, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। जो हमारी गीता गोपीनाथ केरला की इकोनॉमिस्ट, एक प्रकार से कह सकते हैं ये केरला की मतलब एक प्रकार से ये इनके बारे में हमने सर्च किया था, तो ये वित्त मंत्रालय में यहाँ, यानी कि जो केरला का वित्त मंत्रालय है, केरला का जो राजकोष है, एक प्रकार से कह सकते हैं, वहाँ कार्यरत थी। तो इन्होंने हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में रिसर्च किया और वहाँ DMD बनाई गई, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आगे देखते हैं, हमारा 7th है UN हाई कमिश्नर ऑफिस। ये आपकी NCERT में ही दिया गया है। ये प्रकार से ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। एक UN हाई कमिश्नर का जो ऑफिस है वो दो जगह बनाया गया है, और दोनों का ऑफिस का जो पर्पज है, जो लक्ष्य है, वो अलग अलग है। तो कह सकते हैं जो पहला हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया, वो रिफ्यूजीज के लिए बनाया गया है, जो कि यानी कह सकते हैं आप शरणार्थी, जो इमिग्रेंट होते हैं, इमिग्रेंट पर्सन्स के लिए बनाया गया है जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। रिफ्यूजीज के लिए, जो शरणार्थी होते हैं, जो दूसरे देशों से आकर दूसरे देश में बसते हैं, उनके साथ कोई वायलेशन हो जाए, कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दे, तो रिफ्यूजी कहाँ जाएंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो ऑफिस है UN हाई कमिश्नर ऑफिस, उसमें जाएंगे। और उसी जगह जो न्यूयॉर्क में USA में खोला गया है ऑफिस, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो वहाँ के लोग होंगे, या वर्ल्ड के कहीं का भी लोग जो अपनी कंट्री में रह रहे होंगे, उनके लिए बनाया गया है। इसका एम क्या है? टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पीपल, यानी कि कह सकते हैं सभी व्यक्तियों को, किसी भी देश का व्यक्ति हो, उसके ह्यूमन राइट्स और उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार दिया जाता है, उसका लक्ष्य ही यही है कि उसके ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। तो आगे देखेंगे फर्स्ट हाई कमिश्नर कौन थे, इसे देख लेंगे। यहाँ देखेंगे फर्स्ट हाई कमिश्नर जोस अयाला लासो, इक्वाडोर के रहने वाले हैं ये, जोस अयाला लासो। आगे देखेंगे हम, हमारा है UNHRC, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, यहाँ ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हमारा ESTD, यानी कि ये 15 मार्च 2006 को बनाया गया था। आगे देखेंगे 3 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा।
आगे देखेंगे हमारा 4th नंबर है हमारा, 4 है हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, हेडक्वार्टर है इसका। यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है यूएनएचआरसी का। 5 नंबर देखेंगे यहाँ पे हम, प्रेसिडेंट फेडरिको विलेजाज हैं। फेडरिको विलेजाज इसके प्रेसिडेंट हैं। और 6 नंबर हम देखेंगे, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके कुल 47 मेंबर हैं, यानी कि 47 मेंबर, 47 मेंबर्स हैं। यूएनएचआरसी यहाँ कंप्लीट हुआ, देख लेंगे आप लोग ध्यान से, नोट्स बनाते चलिएगा। तो नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर से तैयार होगा, बेहतर से बेहतर। आगे देखेंगे 9 है हमारा एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देखेंगे, ये हमारा अपना कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, आपके ही देश में उपलब्ध है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसे 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया था। और इसका जुरिस्डिक्शन जो है ऑल ओवर इंडिया है, यानी कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। इसका जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन जो हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। इसके चेयरपर्सन जो है अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। और पांचवा जो है इसका मोटो, यानी इसका ध्येय क्या, लक्ष्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप लोग जानते होंगे आल मे बी हैप्पी इट्स मीन्स, यानी कि इसका मतलब है आल मे बी हैप्पी, सब खुशी और सुख रहें। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जहां आप एज अ लॉयर, एज अ जज जाना चाहते हैं, जुडिशरी में अगर आप आए तो सबका लक्ष्य यही होता है कि हम कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक जगह, अपनी एक कुर्सी, एक जगह बनाएं और लोगों को अच्छे से अच्छे मतलब डिसीजन दें, गलत डिसीजन लोगों के पक्ष में ना जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हमें जगह बनाना है, लोगों को न्याय दिलाना है। तो इसका जो 1 अक्टूबर 1937 को ये बना था, 1937 में। पहले इसे प्रेवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट को प्रेसाइड करके बनाया गया था। देखिए जब, अब आप कहेंगे 1937 में ही कैसे बन गया था, तब तो अंग्रेज रहते थे। तो 1937 में कोलकाता में फेडरल कोर्ट खोला गया था। आप अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था जुडिशरी का फर्स्ट चैप्टर में ही, कि जो अंग्रेज थे, इंग्लिश मैन थे, वो फेडरल कोर्ट बनाए थे। उसी फेडरल कोर्ट को पहले कोलकाता में था, अब न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। चूँकि सब चीज़, नई दिल्ली एक केंद्र बन गया, ये कह सकते हैं इंटरनेशनल नहीं, एक प्रकार से नेशनल टेरिटरी है। तो न्यू दिल्ली में इसे लाकर रखा गया सुप्रीम कोर्ट को न्यू दिल्ली में। इसका मोटो जो है, या तो धर्मस्थो जया, जहाँ धर्म है वहाँ, जहाँ न्याय है वहाँ सबकी जय होगी, इसका मतलब है। आगे देखेंगे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं, 34 जजेज, 33 जज और एक सीजेआई। ध्यान में रखिएगा, 33 जज, एक सीजेआई, इम्पोर्टेंट है। इन जजेज जो होते हैं, इनका रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 65 साल में इनकी रिटायरमेंट होती है, यानी कि 65 ईयर्स देयर रिटायरमेंट्स। तो ये जो वर्किंग लैंग्वेज है, वर्किंग यानी कि इनका जो डिसीजन वगैरह आता है, किस लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में आता है। यहाँ ध्यान रखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में इनका डिसीजन आता है। फर्स्ट सीजीआई कौन थे, हीरा लाल जे कानिया, एच जे कानिया फर्स्ट सीजीआई थे। आगे देखेंगे 8th नंबर हमारा है, फर्स्ट वुमेन सीजीआई एम फातिमा बीबी हैं, यानी कि जो हमारी पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी वो एम फातिमा बीबी थी। आगे कुछ नोट हैं, नोट के बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। सुप्रीम कोर्ट हमारा हो गया है, अब हाई कोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। नोट्स पहले हम नोट देख लेते हैं। नोट में हमारा पहला है, यहाँ देखिए, पहला हमारा है सुप्रीम कोर्ट बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इनमें नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस घटाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और वहीं पर जो हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस घटाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट तय करता है। आगे देखेंगे, और है हमारा कॉलेजियम। आप लोग सुने होंगे कि जजेस का
जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का सुप्रीम कोर्ट में, वो कॉलेजियम के थ्रू होता है। तो कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम में 5 मोस्ट सीनियर जजेस ग्रुप है, एक प्रकार से कॉलेजियम कह सकते हैं। तो पाँच हम यहाँ देखेंगे 5th नंबर हमारा, जजेस सैलरी जो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि चाहे भुखमरी हो जाए, चाहे इकोनॉमिक कह सकते हैं इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन उनको सैलरी देनी होती है। जिनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड से उनकी जो कह सकते हैं सैलरी जाती हैं, उनकी सैलरीज को रोका नहीं जा सकता है, चाहे इकोनॉमिक इमरजेंसी भी क्यों ना लग जाए। आगे देखेंगे 6 है हमारा, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो प्रेसिडेंट के ही द्वारा किया जाता है। अगर इन्हें रिजाइन देना है तो भी ये अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को ही देंगे। अब प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। अब वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे करंट में सीजेआई कौन है हमारे? डॉक्टर DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हमारे करंट में सीजेआई हैं। आगे देखेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में। हाई कोर्ट जो हैं हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट हैं, टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। एंड लेटेस्ट 2019 में बनाया गया अभी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इसे ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट हमारा जो हाई कोर्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। फर्स्ट 4 हाई कोर्ट कौन कौन से थे, उन्हें आप याद कर लीजिए। हमने जुडिशरी का पहला हमारा चैप्टर था, उसमें हमने कंप्लीट करवाया है। तो फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया जो है हमारा 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट जो था, इसे द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम के नाम से खोला गया था, तो 1862 में। फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट जज जस्टिस अन्ना चंडी, हमने ये अन्ना चंडी जो थी हाई कोर्ट के वुमेन पहली जज थी। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA के बारे में देखेंगे। यहाँ एक चीज़ और हमने कवर नहीं कर पाया कि सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं, जो हमारा अमेरिकन बार काउंसिल है, हमने आपको कहीं बताया था कि अमेरिकन अमेरिकन लॉयर्स जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और हम लोगों को यानी इंडियंस लॉयर्स की सेकंड नंबर पे हम इंडियन लॉयर पॉपुलेशन में हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा USA का अमेरिकन बार एसोसिएशन है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, छूट गया था टॉपिक। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा ज़्यादा उसमें 3 या 4 स्टेटमेंट ऐसे ही देखने हैं आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA 4 मार्च 1789 को बना था। इनमें 9 जजेज होते हैं जिनका लाइफ टाइम टेन्योर होता है, यानी कि जब तक जिएंगे तब तक फैसला देते रहेंगे। अब ध्यान में रखिएगा, 9 ही जज होते हैं, लेकिन जब तक जिएंगे हम ही, यानी कि जब तक जिएंगे तब तक डिसीजन देते रहेंगे। तो आपका लेक्चर यही समाप्त होता है। हमने आपके लगभग 12 ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाए हैं। आप अगर नोट्स बनाते हुए चले होंगे या नोट्स बना लीजिएगा तो आपको तैयार हो जाएगा, और इन्हीं में से पूछा जाएगा। इनके बाहर से कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आप ध्यान में रखिए। और प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस रखिए, प्रिपरेशन में लगे रहिए, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। और आप कह सकते हैं प्रकार से रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर हमारे नोट्स को पढ़ रहे हैं, हमने जो नोट्स बनाया है, इतनी मेहनत करके नोट्स बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करिएगा। और एक प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इतना तो कहना हमारा फ़र्ज़ बनता ही है। तो आप लोग कर ही दीजिएगा। इतनी देर की वीडियो है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमारा केसेस वाली वीडियो होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।